नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आपको लगातार जनवरी ओ लेवल पेपर के लिए लगातार तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि आपको लगातार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न 19 तारीख 20 तारीख जनवरी के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं पाइथन में, तो M3 R5 का पेपर है, जिसमें कि देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे उन सभी बच्चों का स्वागत है जो बच्चे पहले से तैयारी करने में लगे हुए हैं, और उनका भी स्वागत है जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन को लगाएं, जिससे कि उनको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये पाइथन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, यहाँ पर जानने का प्रयास किया गया है। इसमें देखेंगे रीड फंक्शन, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे फंक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न करता है तो दोनों को रिटर्न करता है, जिसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। उपरोक्त दोनों मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा, जहां पर और एक्सऑर ऑपरेशन को दर्शाता है इंटीजर ए बी सी। एक सेट बनाया गया, सेट में देखेंगे b बराबर 4 रखा गया, a बराबर 3 रखा गया, और फिर उसके बाद c बराबर a एक्सऑर b रखा गया। प्रिंट c को प्रिंट करा दिया गया। आपसे आंसर पूछा जा रहा है, जिसमें दूसरे का करेक्ट आंसर 4 3 5 7 कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 7 है। ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तब आपको क्लियर दिख जाएगा, और या जो बच्चे प्रोग्रामिंग रन किए हैं कभी भी क्लास में, तो बहुत आसानी से इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे हम थ्योरी सेगमेंट को बिल्कुल नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेटली है, और जिसमें हमको सभी क्वेश्चन को कवर करना है। कोशिश यही होगी कि 40 से 45 मिनट का वीडियो हो, जिससे कि आपको टोटल क्वेश्चन पे ही कमांड दिए जाए जो आए गए क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, डी। ठीक है ना। ए बी सी और सेट के अंदर एक वैल्यू रखी गई 4 3 और ए, और इसमें पूछा गया एक्सऑर ए और बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका आता है 7, 4 3 7। यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, फाइल खोलने के लिए निम्न में से कौन सा सही मोड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है ना बच्चे, है ना समझना। यहाँ पर देखेंगे फाइल को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सा मोड सही नहीं है, ओपन नहीं करने के लिए। ठीक है ना। ओपन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी है, RW है, A+ है और R+ है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा, तो करेक्ट आंसर तीसरे का ए हो जाएगा, जिसमें ए बी होगा। ठीक है। ए है और यहाँ पर ए बी होगा। करेक्ट आंसर इसका ए बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है, जिसमें कि देखेंगे 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को और 17 जनवरी को लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोड से कितनी संख्याएं प्रिंट होगी। एक कोड है जिस कोड में देखेंगे कितनी संख्याएं प्रिंट होंगी, ये पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे बोला गया है DEF डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन A और B। अब इसके अंदर देखेंगे फॉर x इन रेंज, और फिर उसके बाद A B+1 रखा गया, और इफ यहाँ पर देखेंगे कंडीशन चलाई गई इफ, और फिर x मॉडुलो 3 असाइन यहाँ पर 0, और फिर उसके बाद प्रिंट x इंड, और फिर फंक्शन रखा गया 100 और 120। अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे a और b रखा गया है, यहाँ पर 100 और 120 रखा गया है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, a बनेगा, b बनेगा, c बनेगा। तो बता दीजिए आप लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा a, इसका आंसर है 7, मतलब इसको रन कराओगे तो 7 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। एक कोड रखा गया है, ए बराबर असाइन किया गया है यहाँ पर
11 और फिर 2 ये और फिर ये। अब कुछ बच्चे इसमें से कमेंट करके बताएंगे ये कैसा मेथड रखा गया है, ये किस प्रकार का मेथड है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर b बराबर ये रखा गया ये तरीका, और फिर उसके बाद यहाँ पर अपडेट किया गया b, ठीक है ना। प्रिंट a मतलब a को प्रिंट करा दो, अपडेट b है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा प्रिंट होने वाला है, तो 5 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब 1A 2B 3C 4D 5A, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाइथन देखेंगे, पाइथन की क्लास के लिए है ये, पाइथन की क्लास जिसमें देखेंगे जो पेपर है वो 19 और 20 जो तारीख को जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, और जिन बच्चों का 16 तारीख को और 17 तारीख को डिस्टर्ब हुआ है या प्रयागराज से, उन बच्चों का देखेंगे 23 और 24 को जो पेपर है उसमें देखेंगे, उसमें जिन बच्चों का है उसमें भी ये बेनिफिशियल है। पढ़िए ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, तो मशीन भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें देखेंगे बड़ा प्यारा सा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे ए है मशीन भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा को अंडरस्टैंड करता है, तो मशीन भाषा को अंडरस्टैंड करता है। एक्सप्लेन का यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको एक्सप्लेन का टाइम नहीं दिया जाएगा, तो एक्सप्लेनिंग के लिए क्लास अलग से होती है। अभी आप एग्जाम टाइम है तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों के बाद आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे A 0 असाइन किया गया, B 3 रखा गया, वाइल A और B, और फिर उसके बाद लेस देन 8, फिर उसके बाद A प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पर प्रिंट A इंड, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, क्या ही आएगा बताना है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, और 7 नंबर में देखेंगे 1 2 3 4 5 1 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या है 3 1 8 1, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका ये बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 7 का C हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पर एक कोड है DEF DISP और एस्टिक ARG आर्गुमेंट है, और फिर उसके बाद ARG और प्रिंट I, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे DISP नेम रजत, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, एज इसका ये रख दिया गया। अब यहाँ नेम हो गया, एज हो गया। अब यहाँ टाइप एरर आने वाला है कि रजत 20 आने वाला है, कि यहाँ पर नेम एज आने वाला है, या इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, मेथड एक डिक्शनरी टाइप का रखा गया है जिसमें नेम हो गया, रोल नंबर एज हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर और आर्गुमेंट कैसे बनाया गया है, यहाँ पर फंक्शन कैसा दिया गया है, डिफाइन यूजर फंक्शन। यहाँ टाइप एरर आएगा, ठीक है ना, 8 नंबर का टाइप एरर आएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की गतिविधि का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, ठीक है ना। ये भी बहुत सा सरल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटरप्रेटर, मॉडम, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप फंडामेंटल में पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द कंट्रोल आ कंप्यूटर एक्टिविटी, यानी कंप्यूटर की सभी प्रकार की गतिविधि का प्रबंधन एवं नियंत्रण कौन करता है, तो ओएस करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसमें देखेंगे हम पाइथन को एक खाली सूची कैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है, 14 को आया है, 15 को भी आया है। तो खाली सूची बनाने के लिए मैंने बताया भी है, डिस्कस भी किया है इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है 11 नंबर का, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों के बाद आउटपुट क्या होगा, निम्नलिखित कथनों के बाद आउटपुट क्या होगा। x इसके अंदर ये, इफ के अंदर ये रखा गया, और फिर प्रिंट x किया गया और इल्स किया गया और पास कर दिया गया। तो 2 3 4 आएगा, क्या आएगा 11 नंबर में देखेंगे यहाँ पर 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, 2 आएगा। तो इसमें देखेंगे आंसर आपका यहाँ पर 2 ही आने वाला है,
करेक्ट आंसर आपका 2 होगा। इसको जब आप रन कराएंगे तो 2 आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में देखेंगे बाइनरी प्रारूप में डेटा राइट के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन। अ फंक्शन यूज राइटिंग डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो राइट है, आउटपुट है, सेंड है, डंप है। इससे आसान कुछ क्वेश्चन ही नहीं है बाइनरी फॉर्मेट का। कौन सा? राइट, आउटपुट और फिर उसके बाद आउटपुट, सेंड और फिर डंप, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर डंप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 13 नंबर। फंक्शन कॉल के पैरामीटर और लोकल वेरिएबल के सिस्टम मेमोरी के किस हिस्से में स्टोर करता है? हिप में, स्टैक में और अनएलाइज्ड डेटा सेगमेंट में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन कॉल? तो हिप, स्टैक, अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें करेक्ट आंसर जो बनेगा स्टैक बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर डिफाइन आई क्यू और फिर उसके बाद यहाँ ए बी और ये रखा गया, ये पॉइंट रिटर्न में देखेंगे रिटर्न फंक्शन लगाया गया और फिर इस यहाँ पर रखा गया स्टेटमेंट और फिर उसके बाद रिटर्न में ये चीज रखा गया जहाँ a-1 और a+b यहाँ पर रखा गया। प्रिंट IQ 3 और 6 यहाँ पर पहले से डिफाइन किया गया और यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया। जो क्लास किए हैं बच्चे वो निश्चित तौर पर इसका आंसर अपने से बताएं, ठीक है ना। 14 नंबर का क्या है करेक्ट आंसर? 14 नंबर का करेक्ट आंसर, मैं थोड़ा देर रुकूंगा, 2 सेकंड 3 सेकंड। करेक्ट आंसर इसका डी बनेगा 12, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? यहाँ पे डिफ मैक्सिमम एक्स वाई और इफ एक्स लेस देन वाई यहाँ रिटर्न किया गया ये, और रिटर्न नंबर आर इक्वल इल्स रिटर्न वाई प्रिंट मैक्सिमम 2 और 3। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ऊपर एक्स वाई रखा गया है जिसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लगा हुआ है। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, द नंबर आर इक्वल उल्लेखित में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका 15 नंबर का? 15 का 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन। पैकेज से सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए सही है, ठीक है ना। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट एस्टिक, ये वाला सही होगा। आगे भी थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। फ्रॉम पैकेज इंक्लूड ऑल गलत है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम पैकेज इंक्लूड, ये भी गलत है। तो यहाँ पर फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट है, इंपोर्ट और एस्ट्रिक, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल पैकेज का रूल्स क्या है? तो यहाँ पर सी 20 करेक्ट आंसर, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट एस्ट्रिक। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर में निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? यहाँ इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, नमपाई का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद और हो चुका, देख लीजिएगा। यहाँ a बराबर np एरे, इसके अंदर देखेंगे ये रखा गया सिंगल डायमेंशियल एरे। इसमें देखेंगे np अरेंज 4 रखा गया जिसमें प्रिंट a b किया गया है, a और b को प्रिंट किया गया है। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या प्रिंट होगा? 2 3 4 5, 3 4 5 6 और फिर 2 1 2 3 4 क्या प्रिंट होने वाला है? तो इसका भी आंसर देखेंगे। जो रेगुलर क्लास लिए हैं उनके लिए मैं 2 सेकंड रुकूंगा, बच्चे अपने से टिक लगाएं। 17 नंबर का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy as। दूसरा क्वेश्चन फिर से देख लें, प्रिंट मैक्सिमम 2 3 4 और फिर उसके बाद मैक्सिमम वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 3 4 और फिर 1 5 2। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है और एनपी मतलब numpy का है 1 5 2 और 1 5 4 2 3 4 2 5 4। फिर बच्चे बताएंगे, बताइए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 2 5 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट इंटीजर खाली है, ब्लैंक है, कोई ऐच्छिक संख्या 1 0 एरर, क्या निकलेगा, तो यहां पर एनी रैंडम नंबर और फिर उसके बाद 1 2 और एरर, क्या मिलेगा, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर बच्चे बताएंगे, करेक्ट आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर 20, निम्नलिखित में से किस डेटा प्रकार में डुप्लीकेट आइटम की अनुमति नहीं है, ठीक है। लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में, ठीक है ना। डुप्लीकेट अलाउ नहीं है भैया, ठीक है ना। इन विच फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट टर्म्स आर नॉट अलाउ, ठीक है ना। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए भाई, किसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसमें लिस्ट में लगा दिए होंगे। 20 नंबर का देखेंगे। 21 नंबर का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन का आउटपुट क्या है। यहाँ पे देखेंगे प्रिंट रखा गया 2 4 और प्लस रखा गया साइन और 1 5 रख दिया गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे क्या मिलेगा, तो 2 4 4 5 और फिर उसके बाद 3 9 क्या मिलेगा, 21 का करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 2 4 1 5 एक साथ रख दिया जाएगा, ये तरीका सही तरीका है, ठीक है ना। ओके, ये होता है कंकेटिनेशन, ये पाया गया है 14 तारीख के क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद 22, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy। चौथा क्वेश्चन numpy का, इंपोर्ट numpy एज np a np अरे 1 2 3 और फिर उसके बाद ब्रैकेट कितना है ये भी गिन लेना, ठीक है ना। उसी से डायमेंशियल क्रिएट होता है कि सिंगल है कि डुअल है कि ट्रिपल है, कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर रखा, ये नंबर रखा हुआ है जिसमें 11 22 33 1 4 और फिर 1 2 3 0 से लेकर के और फिर प्रिंट ए साइज, इसका साइज पूछा गया है 1 3 9 4, क्या आएगा, 22 में देखेंगे करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट, क्या है, कौन सा इनकरेक्ट मेथड है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये गलत है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, 3 ये इनवैलिड है, ये जो है करेक्ट आंसर 23 नंबर का हमारा क्या बनेगा, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सही समझ में आ रहा है। ए देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट समझ में आ रहा है, क्या है, कैसे रख दिया टाइप इसने। यहाँ पर देखेंगे ये है और ये मेथड, इसमें देखेंगे ये सही होगा हमारे हिसाब से। बाकी देख लीजिएगा, बच्चे इतना होशियार हैं, देख लेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे मैनेज कर लीजिएगा। 24 में देखेंगे डॉट 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 करंट लूप इटरेशन को तुरंत समाप्त कर देता है, इमीडिएटली टर्म्स ऑफ करंट लूप इटरेशन। बिल्कुल से आसान सा क्वेश्चन, मतलब कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ब्रेक है, पास है, कंटिन्यू, कौन सा। 24 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, पास, ठीक है। कुछ लोग ब्रेक लग दिए होंगे, है ना, ऐसा गलत है, पास है जो इटरेशन को इमीडिएटली टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स जो होता है टर्मिनेट्स, ठीक है ना, द करंट लूप इटरेशन, समझ रहे हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 25 नंबर, कौन सा फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फंक्शन टेक 2 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट कौन लेता है, डंप, लोड, उपरोक्त में से दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 25 में देखेंगे डंप, ठीक है ना, डंप जो होता है वो 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, ये याद रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, डंप वाला फंक्शन,
नेक्स्ट है 26। 26 एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? 14 नंबर। ये 14 डेट मतलब सॉरी 14 जनवरी को पूछा गया है। कितना? 16, 32 और 64 कितना होता है? ठीक है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा? 26 में देखेंगे करेक्ट आंसर 64। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग कोड लाइन दर लाइन निष्पादन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन? कौन? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूटर और ट्रांसलेटर, कौन सा? ठीक है ना, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? 27 का करेक्ट आंसर देखेंगे क्या बनेगा, तो इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन वाइज एग्जीक्यूशन करता है। नेक्स्ट है आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट? डिफाइन, CALC और X, और फिर R के अंदर 2 एस्ट्रिक और फिर X एस्ट्रिक और फिर 2, यहाँ पर ये रखा गया रिटर्न R। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कैल 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, 50 मिलेगा, 100 मिलेगा, 20 मिलेगा। जब इसे रन करेंगे इस स्टेटमेंट को, बताइए क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। 28 में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। ठीक है, अगला देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? 29। निम्नलिखित कोड का प्रिंट करता है X मोहन है, फॉर I इन रेंज लेंथ X का, और I अपर, फिर प्रिंट X क्या आएगा? मोहन इस तरह स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, या किस प्रकार का? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। ये थोड़ा घुमा करके पूछा गया, वहां थोड़ा इजीली दिखाया गया था। 29 का करेक्ट आंसर बताइए। स्मॉल लेटर में ही रहेगा। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर में देखेंगे फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है? 13, 14, 15 तीनों दिन लगातार पूछा गया क्वेश्चन। फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप को दर्शाने के लिए किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है? अंडाकार, आयत, तीर, डायमंड, कौन सा? ठीक है ना, तो बताइए 30 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे भी बता दें भाई। ठीक है ना, ओवल, रेक्टेंगल, एरो और डायमंड, कौन सा? तो ओवल होता है, ये स्टार्ट और स्टॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे जो कोड है जिसमें ये लिखा गया है और ADHUNIC और फिर प्रिंट MS, इसको प्रिंट करा गया है 1 से 4 तक लेंथ। अब 1 से 4 तक लेंथ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। 13 को भी पूछा, 14 को भी पूछा, 15 को भी पूछा। यहाँ पर लेंथ पूछा गया, पहले के जगह पर इंडेक्सिंग देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर लीजिए और फिर प्रिंट कराइए। 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, DHU। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 31 के बाद 32। 32 में देखेंगे एक वेरिएबल को निर्दिष्ट रॉ डेटा को डॉट 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 कहा जाता है। वेरिएबल कहते हैं, लिटरल कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, कमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? बचाए बच्चे। यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर का। 32 नंबर में देखेंगे रॉ डाटा असाइंड अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज, खाली जगह है, वेरिएबल, लिटरल, आइडेंटिफायर या कमेंट, क्या लगा दें? 32 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, लेटरल्स। ठीक है, अगला देखेंगे 33। यहाँ पर एक कोड रखा गया है। कोड वाले स्टेटमेंट वाले बच्चे खुद से इसे रन करा करके, जब तक रन न करा लें तब तक आंसर मतलब आंसर को ये मत सोचेगा कि आंसर हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है ना, ऐसा कीजिएगा तब ये आएगा। जब खुद से रन कराओगे ना तो आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी और फिर नंबर चाहे यहाँ पे 2 रखा जाए, चाहे 5 रखा जाए, चाहे 6 रखा जाए, आप आंसर देखते मान निकाल लोगे। और जब खुद से रन नहीं करते प्रोग्राम को तो कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हिट करा दो। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे ये रखा गया वैल्यू जिसमें 2, 5 रखा गया, 8 और ट्रू वैल्यू यहाँ पूछा गया और इसमें स्टेटमेंट दी गई प्रिंट फॉल्स की, प्रिंट ट्रू की। तो क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा या फॉल्स निकलेगा? तो 33 में देखेंगे बी है जिसमें ट्रू फॉल्स दोनों आएगा। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34। 34 में देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम खाली जगह द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे नहीं जुड़ा है। ठीक है ना, नहीं तो सही वाला लगा दो।
सूडो कोड, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम। 34 का करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? इसमें देखेंगे सूडो कोड और फिर सिंटैक्स और फ्लो चार्ट, और करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका प्रोग्राम्स। ठीक है ना? क्या होगा? एल्गोरिदम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई अ प्रोग्राम। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट है 35। 35 में कह रहा है इनमें से कौन सा फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है? कौन सा फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है? यहां पर बोल रहा है सॉफ्ट स्पेस, मोड, क्लोज और फिर रीनेम। ठीक है ना? विच आउट इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल। तो यहां पर देखेंगे क्या है, स्पेस है, मोड है, क्लोज है, रीनेम है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है ना? करेक्ट आंसर होगा डी, रीनेम। ठीक है ना? नेक्स्ट है 36। 36 आसान सा क्वेश्चन है। सभी कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इजी है, 14 तारीख के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 37। 37 में निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? एक्स असाइन किया गया 50 और DEF फंक्शन में रखा गया, और x2 में देखेंगे फंक्शन x और फिर प्रिंट इज नाउ x। अब x इज नाउ 50 और फिर उसके बाद x इज नाउ 2, x इज नाउ 100। एरर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये करेक्ट होगा 50। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर f ओपन, फिर डेमो, यहाँ पर देखेंगे W प्लस रखा गया है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। फिर उसके बाद f राइट वेलकम टू पाइथन, फिर सीक किया गया, सीक फंक्शन पूछा गया 14 तारीख। फिर उसके बाद रीड 5 प्रिंट अ। ठीक है ना? क्या प्रिंट होगा? ये 38। 38 में देखेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट आंसर ये आएगा बी, मी टू। ठीक है ना? अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 39। 39 एक निश्चित संख्या में दोहराए जाने वाले ऑपरेशन, ठीक है ना, रिपीट किए जाने वाले ऑपरेशन क्या होते हैं? ठीक है ना? तो इंग्लिश वर्जन पढ़े बच्चे और अच्छे से समझ में आएगा। ऑपरेशन टू बी रिपीटेड अनसर्टेन नंबर टाइम्स और डन बाई, कैसे? तो यहाँ पर क्या, सिलेक्शन, सिक्वेंशियल, सिंपल, लूप, कौन सा माध्यम चलेगा? 39। करेक्ट आंसर देखेंगे डी, लूप हो जाएगा, लूप स्टेटमेंट चला है। अगला देखेंगे, यहां पर देखेंगे आई स्टेप, आई स्टेप, ठीक है ना, आई है, एल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शन मेथड का उपयोग डॉट 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 के लिए उपयोग किया जाता है सभी ट्रेलिंग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर जिन बच्चों ने क्लास किया है उनके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। सभी लीडिंग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, सभी लीडिंग ट्रेलिंग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, अपर केस लेटर डिलीट करने के लिए। 40 नंबर में देखेंगे ये गलत है, सभी लीडिंग गलत है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसमें देखेंगे सभी लीडिंग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, तो ये देखेंगे सही है, और सभी लीडिंग कैरेक्टर को डिलीट करने के सभी ट्रेलिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, तो गलत है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, बी सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 41। 41 में फॉर आई इन ए रेंज 1 6 प्रिंट आई इन इफ आई 1 2 और फिर 3 है, ब्रेक कर दिया गया। तो क्या प्रिंट होने वाला है? 1 2 प्रिंट होगा, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 41 में देखेंगे क्या प्रिंट होगा। 41 में करेक्ट आंसर क्या होगा? ये गलत है, 1 2 नहीं, और फिर उसके बाद ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ये बनेगा 1 2 3, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 42। 42 में देखेंगे 42 निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, बताएं बच्चे। इसमें देखेंगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है x4 है और यहाँ पर रखा गया है ये। आप देखो 2 बार ये है और फिर उसके बाद ये, आप देखेंगे 4 आएगा, 16 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा। तो 42 का करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 16 आने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 43। 43 में देखेंगे निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। एफ ओपन और डेमो टेक्स्ट आर, ठीक है ना, प्रिंट एफ टेल और फंक्शन, यहाँ पर 1 2 -1 और 0। 43 में क्या आएगा? 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 0 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 44।
44 में निम्नलिखित में से कौन वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? फिर बच्चे ध्यान देंगे, नहीं है क्या है? स्टूडेंट, ये लिखा गया S12 और फिर 1 2 3 और अंडरस्कोर 1 2 3। 44 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर ये गलत, ये गलत, ये गलत, करेक्ट आंसर ये बचेगा, तो यही सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है 45, फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट से दूसरा क्वेश्चन है ये आया, समांतर वृत्त डायमंड क्या पूछा गया है? तो 45 का देखेंगे करेक्ट आंसर है यहाँ पर रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम, सर्किलर और सर्किल और डायमंड, तो करेक्ट आंसर पैरेललोग्राम 14 तारीख के एग्जाम में पूछा गया आपसे। अगला देखेंगे 46 में निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? DEF ADD A और B रखा गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, रिटर्न A5 B5, रिजल्ट एट 3 2 और फिर प्रिंट रिजल्ट, क्या प्रिंट होने वाला है? 5 5 10 प्रिंट होगा, यहाँ पर 15 8 8 7 और एरर क्या आने वाला है? तो 46 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 8 और 7 बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है 47 में एक नंबर्स लिया गया है जिसमें मान लिया कि Q बराबर ये चीज है, तो Q डॉट POP 1 के बाद Q लिस्ट आइटम क्या होंगे? क्या होंगे? ये वाला सही है, 3 4 5 20 5 25 1 3 और 1 3 3 4 5 5 20 25 3 5 20 और 5 20 5 25 1 3, फिर उसके बाद 1 3 5 2 5 2 5, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, ये भी गलत है। ठीक है ना, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है 48 में देखेंगे आगे की ओर बढ़ना है 3, फ्लॉट 12.6 है और फिर इसका आउटपुट क्या बनने वाला है? 12.6 रहेगा, 12.6 स्ट्रिंग के अंदर रहेगा या 12 रहेगा या सिंटैक्स एरर रहेगा? 48 में करेक्ट आंसर 12.6 ही आएगा। ठीक है ना, फ्लॉट पॉइंट नंबर पूछा है तो फ्लॉट पॉइंट ही पूछा है, यहाँ पर फ्लॉट पॉइंट लिखा भी था। यहाँ 49 टेस्टिंग को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, सभी प्रोजेक्ट का स्टेट, ब्रेकडाउन को ढूंढना, त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवर, एवेल्यूट करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो 49 का करेक्ट आंसर बताना है। 49 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? त्रुटियों को खोजने के लिए, वैलिडेट, एवेल्युएट करना। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर C बन जाएगा। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का उपयोग डॉट 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 किसके लिए किया जाता है? बेहतर प्रोग्रामिंग, आसान परीक्षण और डिबगिंग, कुशल ट्रेडिंग, सभी के लिए। 50 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सभी चीजों के लिए, बेहतर प्रोग्रामिंग हो जाए, आसानी परीक्षण हो जाए, डिबगिंग हो जाए, कुशल कोडिंग हो जाए, इसीलिए फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अगला 51 है, निम्नलिखित सूडोकोड का आउटपुट क्या होगा? A B और A के अंदर 9, B के अंदर 5 और A के अंदर मोड, और फिर उसके बाद यहाँ A-3 और B के अंदर मोड B-3, प्रिंट A प्लस B। अब A प्लस B प्रिंट किया तो 9 और 5 9 5 3 संख्या है, जिसमें देखेंगे 4 बनेगा, 5 बनेगा, 9 बनेगा, 8 बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? 51 का करेक्ट आंसर A बन जाएगा 4। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है 52 में कह रहा है निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट बिलो प्रोग्राम? डिफाइन, से मैसेज टाइम 1, प्रिंट मैसेज टाइम, से हेलो और से हेलो 5। ठीक है ना, अब हेलो वर्ड 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 आएगा 5 बार, यहाँ पर देखेंगे हेलो वर्ड 5 लिख जाएगा, हेलो वर्ड 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 5 बार और फिर हेलो 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 करके ये नंबर आएगा। क्या प्रिंट होने वाला है? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर पूरा हेलो वर्ड और फिर उसके बाद वर्ड 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 5 बार। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड के साथ 5 रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 53, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW पावर। ठीक है, यहां पर देखेंगे प्रिंट मैथ पावर
और फिर उसके बाद 2 3, ठीक है ना, नथिंग इज प्रिंट 8, एरर आने वाला है, एरर स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट 2 3। 53 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ठीक है ना, एरर द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट, एरर द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट पावर 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 54। 54 में कह रहा है रैंडिन, ठीक है ना, रैंडिन फंक्शन का प्रयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल आयात किया जाता है, किया जाना है, रैंडम और रैंडम, रैंड रेंज और फिर रैंडम रेंज और फिर रैंड, कौन सा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। 54 का करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे 55, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, जो पाइथन कोड है इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर डिफ और फिर ऐड आइटम और फिर लिस्ट PARAM, लिस्ट PARAM 1 2 3 1 है, माई लिस्ट 1 2 3 4 5 और फिर ऐड लिस्ट ऐडल टीम माई लिस्ट और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट लेन और माई लिस्ट। यहाँ पर लेंथ पूछा है, लेंथ फंक्शन में लेंथ चेंजर है, यहाँ पे 5 8 3 1 क्या है ये, तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 आंसर आएगा। अगला देखेंगे 55 के बाद 56 है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इम्पोर्ट नमपाई एस np, एक इसके अंदर 1 5 4 7 8 रखा गया, a+1 करा दिया गया, ए की वैल्यू इंक्रीज करा दी गई, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 5 6 7, करेक्ट आंसर 6 बन जाएगा, ठीक है ना। 57 को देख लेते हैं। 57 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट फॉलोइंग कोड, ठीक है ना, एक डिक्शनरी उठाई गई और इसके अंदर ये रख दिया गया, प्रिंट DICT कर दिया गया। 57 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए बनेगा, JUY 1 रीच और फिर उसके बाद पॉइंट, फिर उसके बाद 2, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये गलत ये गलत ये गलत। अगला देखेंगे नेक्स्ट 58 में कह रहा है विस्तृत फ्लो चार्ट के रूप में जाना जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दिन पाइथन के एग्जाम में पूछा गया, माइक्रो यूनियन माइक्रो स्टैक, ठीक है ना, तो 58 में करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, माइक्रो होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा, इंटीजर ए है, सेट ए असाउंड 4 और फिर डू और फिर उसके बाद प्रिंट A2 और फिर A-1। आप देखेंगे ये जो रखा गया इस सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 6 6 6 6 5 4 3 6 7 8 9 6 8 10 12, करेक्ट आंसर क्या बनेगा 59 का, 59 का करेक्ट आंसर सी बनेगा 6 7 8 9, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल की विशेष पंक्तियों को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है, मतलब बची हुई लाइन, ठीक है ना, ये भी आपका पूछा गया है 15 को, ठीक है ना, तो 60 नंबर का क्या होगा, ये वाला इन फाइल रीड लाइंस और फिर इन फाइल रीड लाइंस फंक्शन, कौन सा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी बन जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 60 नंबर के बाद 61 नंबर में मान लीजिए कि ARR नामक सूची में 5 एलिमेंट है, आप सूची का दूसरा एलिमेंट का उपयोग, बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे 14 तारीख को और 15 तारीख को ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्या मिलेगा ARR -2 ARR 2 और ARR 1 और फिर ARR 1, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर 61 का डी हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिलने वाला है, ठीक है ना, एक लिस्ट है और उसके अंदर 5 आर्गुमेंट रख दिए गए और फिर 0 से इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 रखा गया और फिर उसके बाद जब कॉल किया गया तो ये आंसर मिलेगा। 61 के बाद 62 है, देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो 62 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चाहे सिंगल चाहे मल्टीपल। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, सेट टपल स्ट्रिंग, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 63 का टपल होता है। नेक्स्ट है अगला
64 में कह रहा है a बराबर 2 b बराबर 8 प्रिंट ए बी प्रिंट ए लेस देन और फिर 1 कितना आएगा 100 और 10 का पॉइंट 2 और 2 102। तो 64 का करेक्ट आंसर देखेंगे, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है 65 में निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 15 तारीख को देखने के लिए मिला था। यहाँ पर देखेंगे इवल और नॉन न्यूकल, फिर एसर्ट और क्या है फाइनली है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, ये नहीं है, नॉन लोकल नहीं है इसमें से कीवर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। निम्नलिखित फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, डेफ फंक्शन, रिटर्न MNP और 22 लिस्ट आएगा, डिक्शनरी आएगा, स्ट्रिंग आएगा, टपल आएगा। 66 का करेक्ट आंसर देखेंगे टपल मिलने वाला है, टपल आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 67 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन फाइल में बेसिक IO कनेक्शन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर्स, उल्लेखित सभी। 67 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उल्लेखित सभी माना जाएगा। अगला देखेंगे 68 में कह रहा है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट एज सिस्टम स्टूडेंट वायर वेलकम, फिर स्टूडेंट राइट ALL/N, ठीक है ना। तो वेलकम AII, दो ऑप्शन है। 68 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। यहां पे ध्यान लीजिएगा दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 60 नंबर, निम्नलिखित एक्सप्रेशन किस मूल्य का मूल्यांकन करती है। a बराबर 5 वाइल x 10 और फिर प्रिंट x इंड, क्लोज लूप, वन टाइम लूप, इनफाइनाइट लूप और एवरग्रीन लूप। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट लूप है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 70 नंबर में पाइथन मॉड्यूल ... फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल है जिसमें वैध पाइथन कोड होता है। 70 नंबर में देखेंगे कह रहा है डी नंबर इसका सही है, .py होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य कोड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य मोड है। तो A और A++ R+ और फिर W, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 71 गलत हो रहा है बच्चे। 71 में देखेंगे मेरे हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य कोड है, गलती हो गया। यहां पर देखेंगे ABCD, ये मेरे हिसाब से AR+ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 72 में आ जाते हैं। 72 में कह रहा है निम्नलिखित एक्सप्रेशन किस मूल्य का मूल्यांकन नहीं करता है। तो 5 8 और फिर एस्टिक और फिर 35 - 10 और फिर उसके बाद /10। यहाँ पर करेक्ट आंसर 72 का जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा 9.0 9.8 और 101.1, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी बनेगा 9.8, ठीक है ना। 73 में आते हैं, फाइल को रीनेम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंटैक्स। रीनेम करना है तो क्या तरीका है, तो रीनेम करना है तो क्या तरीका है 73 OS रीनेम एग्जिस्टिंग नेम न्यू नेम, यही वाला करेक्ट है। अब फिर उसके बाद FP नेम, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पाइथन में एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये भी पूछने की चीज है। 74 में करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफाइन फंक्शन नेम गलत है, डिक्लेयर फंक्शन नेम गलत है, डिफाइन फंक्शन नेम गलत है, डिक्लेयर फंक्शन नेम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75, 3 अलग अलग प्रकार के एल्गोरिदम कंट्रास्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिसीजन रिपीट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस लूप, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, फिर सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 76
76 में देखेंगे फ्लो चार्ट में कंडीशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टर्मिनल का, प्रोसेस का, इनपुट का, डिसीजन का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आपका बनेगा डिसीजन, डिसीजन पर यूज किया जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित कोड सेगमेंट प्रिंट क्या करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इफ नॉट और ए आर बी, ठीक है ना। तो 77 का करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। यहां पर देखेंगे ये बी, आंसर आएगा 3, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, रन कराइएगा। स्टेटमेंट वाले में बहुत टाइम लगता है, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे भी बहुत टाइम लग गया, 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 78 में देखेंगे फ्रॉम, और फिर उसके बाद इंपोर्ट फॉर्म के बारे में क्या असत्य है, मतलब क्या चीज गलत है। तो 78 में देखेंगे क्या, सिंटैक्स मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइडेंटिफायर से है, गलत है, ठीक है ना। फिर इंपोर्ट का यह फॉर्म कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता है, सही है। इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम स्पेस इंपोर्ट मॉड्यूल का भाग बना देता है, ये गलत है। मॉड्यूल के आइडेंटिफायर को सीधे आइडेंटिफायर के रूप में एक्सेस किया जाता है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर 78 का ये निकल करके आएगा। नेक्स्ट है 79 कह रहा है 79 प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार किसी टास्क को प्राप्त करने के लिए परिभाषित फंक्शन क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी। 14 तारीख को भी 15 तारीख को भी ये दोनों जगह पूछा गया है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त सभी। 79 का करेक्ट आंसर यहां पर देखेंगे उपरोक्त सभी। प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार किसी टास्क को प्रदान करने के लिए डिफाइन करने वाला फंक्शन क्या होता है, सब लोग DEF यूजर डिफाइंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। 79 में देखेंगे 79 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी तीनों फंक्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 80 नंबर में कह रहा है एक प्रक्रिया को फ्लो चार्ट में आयत द्वारा व्यक्त किया जाता है। द प्रोसेस एक्सप्रेशन फ्लो चार्ट बाई एक्सप्रेस इन फ्लो चार्ट बाई किससे, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम और डायमंड शेप। डायमंड शेप, एक प्रक्रिया फ्लो चार्ट में आयत द्वारा व्यक्त की जाती है। अ प्रोसेस एक्सप्रेस्ड इन फ्लो चार्ट बाई रेक्टेंगल, अ सर्कल और पैरेललोग्राम, अ डायमंड, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 80 नंबर का ए हो जाएगा, रेक्टेंगल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 81 में निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। यहां पर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर प्रिंट 7 रखा गया है। ये 14 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया है, 15 को भी पूछा गया है। 7 रखा गया और डबल इसको ये 2 कर देंगे। अब देखेंगे क्या मिलेगा स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पर 2 से 7 में भाग देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2 3 6, एक आंसर, एक यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा और पॉइंट में लगेगा, 0 हो जाएगा। कैसे, पॉइंट करके नंबर आएगा, और ये आता है तो सिर्फ इतने नंबर को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें आने वाला है, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 3 3 4 4 और 3 4 और 3 3। तो इसमें देखेंगे क्या बनेगा, 81 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना, 3 4। नेक्स्ट है अगला है 82 नमपाई का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन नमपाई का। नमपाई अरे में उपयोग किए जाने वाले जीरो फंक्शन के उद्देश्य जो है वो पूछे गए हैं, जिसमें 14 15 16, ठीक है ना। 16 को तो कुछ जगह का पेपर भी रद्द हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे सभी जीरो डायगोनल एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स बनाने, फर्स्ट रो के साथ मैट्रिक्स बनाने, सभी एलिमेंट जीरो के साथ मैट्रिक्स बनाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 82 का करेक्ट आंसर सभी एलिमेंट के साथ जीरो मैट्रिक्स बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। जीरो फंक्शन सब में 0 0 0 होगा, मतलब जो भी मैट्रिक्स बनेगा, जो पास बनेगा वो 0 होगा, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 83 में निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इसके अंदर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक रखा गया है, फ्लोर के अंदर 3.7 रखा गया। अब फिर उसके बाद आंसर है 3
WHO 4 और फिर 3.0 और निम्नलिखित में से कोई नहीं। 83 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चे? यहां पर देखेंगे 83 का करेक्ट आंसर ए बनेगा, ठीक है ना। 83 का करेक्ट आंसर ए बनेगा 3WHO, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 देखेंगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? एक डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें देखेंगे ए बी और बी 6 ये वाली वैल्यू रन कराने वाली वैल्यू है। इसमें देखेंगे ए और बी है और फिर प्रिंट ए करा गया है, 5 और 4 रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? इसमें 84 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 84 में देखेंगे 11 9 5 4, 11 9 5 4 करेक्ट आंसर 84 का। 84 का करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर इसका बनेगा। 85 देखते हैं। 85 में निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट नमपाई, नमपाई का 9वां क्वेश्चन। यहाँ इंपोर्ट नमपाई एस एनपी और फिर ए के अंदर एनपी एरे एक डायमेंशन बनाया गया और फिर उसके बाद इसके अंदर एक डायमेंशन बनाया गया और फिर उसके बाद ए और बी और फिर सी एस्ट्रिक ए कर दिया गया। प्रिंट सी और 2 को प्रिंट करा दिया गया। अब इसमें देखेंगे क्या मिलेगा? 2 को प्रिंट कराएंगे तो 6 24 क्या मिलने वाला है? 85 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 85 में 6 24 और फिर 0 और यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है 86। 86 कह रहा है 86 में कह रहा है एरर को ढूंढना। यहाँ पर कोड में त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में से आता है। कहा जाए तो प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। अगर यह नहीं पता है तो फिर कुछ भी प्रोग्रामिंग में आपका स्टार्टअप ही नहीं हुआ है तो कैसे पेपर हो पाएगा आपका। 86 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें डिबगिंग होगा, ठीक है ना। प्रोग्राम अगर रन करा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की एरर है उसे सर्च करना, जो उसे सर्च करके ठीक करते हैं उसको डिबगिंग बोलते हैं। 87 में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np ए np अरे और फिर उसके बाद यहाँ 1 2 3 यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं ये ध्यान देने हैं। 87 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर देखेंगे ए के अंदर 2 3 रखा गया, बी के अंदर 3 1 रखा गया, सी के अंदर 1 3 रखा गया। 87 का करेक्ट आंसर देखेंगे बनेगा 1 और 3 यानी कि सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 88 में देखेंगे कह रहा है एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तो 88 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी, फ्लो चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 89 में कह रहा है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट रेंज रखा गया 4 और फिर उसके बाद यहाँ पर रेंज फंक्शन 4। अब इसको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रेंज का है। 89 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 90। इसको ये प्रॉम्प्ट कोड 2 3 का आउटपुट क्या होगा? 2 3 होगा, 2 + 3 होगा तो यहाँ पर 2 3 होगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 2 और 3 डायरेक्ट लिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 91 सीक फंक्शन, ठीक है ना। फाइल ऑब्जेक्ट सीक ऑफसेट और फिर रेफरेंस के अंदर अंडरस्कोर पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है? यहाँ रेफरेंस पॉइंट फाइल ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। रेफरेंस अंडरस्कोर पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। रेफरेंस अंडरस्कोर पॉइंट फाइल ऑब्जेक्ट की समाप्ति स्थिति को दर्शाता है और फिर उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 92। 14 तारीख को पिछला वाला क्वेश्चन 91 सीक वाला पूछा भी गया है। यहाँ 92 यदि हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं, ये भी पूछा गया 15 तारीख को, और फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा एरर मिलेगा, कौन सा एरर जनरेट होगा? तो 92 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, फाइल नॉट एग्जिट एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा।
तो कौन सा एरर आने वाला है ये पूछा जा रहा है। तो किस टाइप का एरर, एरर में देखेंगे मल्टीपल टाइप की एरर है जिसको आप पढ़ने के बाद तभी इसको क्लियर कर सकते हो, अन्यथा क्लियर नहीं रहेगा, या तो रटा हुआ रहे। 92 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फाइल नॉट एग्जिट एरर आने वाला है इसमें। नेक्स्ट है numpy का 10वां क्वेश्चन। numpy का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये फुल फॉर्म है, ये 13 तारीख को ही पूछा गया था, मतलब 13 को ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। 93 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी में देखेंगे यहाँ न्यूमेरिकल पाइथन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 94 में कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, सेट DCMA सेट MLPC और प्रिंट यहाँ पर एक्सॉर AB। करेक्ट आंसर क्या होगा, DCMA MPC और MLPC DCMA और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 94 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 94 में देखेंगे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इनमें कोई भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 में देखेंगे निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ डिफाइन प्रिंट मैक्स, ठीक है ना, मैक्स और मिन याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए और बी, यहाँ पर देखेंगे ए लेस देन बी, प्रिंट ए मैक्सिमम, ए इक्वल टू बी, प्रिंट ए इक्वल टू बी, इल्स प्रिंट बी इज मैक्सिमम, प्रिंट मैक्स 3 4। क्या होगा भैया, यहाँ पर देखेंगे ये स्टेटमेंट जब रन कराएंगे तब पता चलेगा। 95 का करेक्ट आंसर इसका देखेंगे, अपने से ढूंढना है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा, ए बी, हम ही बता दे रहे हैं, बी ही होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy एज np, y के अंदर देखेंगे np अरे, एक देखेंगे मटेरियल्स रखा गया 11 12 13 14 32 33 34 35, 2 रखा गया। इसमें देखेंगे ndim क्या बताता है ये फंक्शन, जो क्लास किए हो रेगुलर बच्चे उन लोगों के लिए टाइम है 5 सेकंड का टाइम है, जिसमें कि टिक लगाएं सही से, ठीक है ना। 96 में टिक लगाइए। 96 में देखेंगे ए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। 96 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 आने वाला है, ठीक है ना। कितना है, एक ये मानेगा, एक ये मानेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 97 में एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम जो स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप में कॉल करता है उसे क्या कहते हैं, सब फंक्शन रिकर्सिव, ठीक है ना, और रिवर्स पॉलिश नोटेशन, और फिर ट्रेवल्स एल्गोरिदम क्या कहते हैं उसको। 97 में देखेंगे यहाँ पर रिकर्सन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 13 तारीख को ही पूछ लिया गया, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी, जो खुद को कॉल करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना स्वयं को, ठीक है ना, एन एल्गोरिदम दैट कॉल इज सेल्फ डायरेक्टली। अगला देखेंगे 98 में क्या है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पर np डॉट अरे 1 2 3 4, 4 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रखा गया। प्रिंट a 2 और 2 क्या प्रिंट करा रहा है, यहाँ पर ये सेगमेंट प्रिंट कर रहा है। अब आपको क्या प्रिंट दिखाना है, यहाँ पर 7 11 10 8, 98 का करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। अगला देखेंगे 99 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम कमांड, एक पाइथन प्रोग्राम कमांड लाइन के कितने आर्गुमेंट स्वीकार करता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 13 को पूछा गया, 14 को क्वेश्चन पूछा गया। 1 2 3 कोई नहीं, 99 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 100 नंबर, किसी समस्या को चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करने का तरीका क्या कहलाता है, के रूप में जाना जाता है, किसके, डिजाइन, प्लानिंग, एल्गोरिदम, ठीक है ना, एल्गोरिदम या फिर डी एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है ना। इसमें एग्जीक्यूशन नहीं लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। द वे ऑफ सॉल्विंग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप नोन एज एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए देखेंगे इतना ही क्लास में रखेंगे। ये पेपर था, पेपर सेकंड यानी सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग का पेपर, यानी सॉरी थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर पाइथन चल रहा है, थर्ड पेपर पाइथन, जिसमें कि M3R5 के लिए आपने क्वेश्चन देखे,
जो क्वेश्चन देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगातार 13 तारीख से, जो 13 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुआ है आपका, वो लगातार जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन को उसमें से ऐड किया गया है। बाकी देखेंगे ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसे आप जो है मल्टीपल टाइम देखिए, रटिए नहीं इसमें कुछ भी, बस समझने का है, बस समझते चले जाइए। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें अगर पहले से एफर्ट किया हुआ है तो क्वेश्चन हेल्पफुल है। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।